नॉक नहीं होती वो अलग ही दिख जाता है। और जिसमें थोड़ा दिक्कत होती है उसको लिटा के भी देख लेते हैं कि भाई लिटा के चेक कर लेते हैं। ये आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, वो देख ऐसे ही 4-5 पॉइंट बनते हैं, तो मैं पॉइंट का ही बताता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आपके वेरिकोस की कहानी भी खत्म हो गई, लेकिन कई लोग वहाँ अटक रहे थे, ठीक है। और माँ गा रहा ये सब में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, वो दिमाग में आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। इसमें अंडरवेट लेते हैं, ओवरवेट के लेते हैं, कितनी छूट होती है, क्या कहता है, ठीक है। और वो टिप आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जीवन दान साबित होंगे, क्योंकि भाई मैंने रियलाइज किया, तो मैं आपको पूरी टिप दे दूंगा कि भाई आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है ना। मेरे साथ एक केस ये हुआ था कि आऊंगा, एक दोस्त है मेरा, उसके हाथ पे इतना बड़ा टैटू था, आप देख सकते हैं बाजू पे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे वीडियो पे। और आज मैं एसएससी जीडी की मेडिकल के रिगार्डिंग आपकी बात करने वाला हूँ। मैंने 2022 का एसएससी का जीडी का मेडिकल दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को आज टिप देने वाला हूँ कि आपके मेडिकल में क्या क्या होता है और किस किस में पॉइंट मिलते हैं और री मेडिकल के लिए कितना समय मिलता है। ये सारे डाउट आप लोग के अंदर होंगे, तो मैं आज ये सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि टैटू वालों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। एक दोस्त है मेरा, उसके हाथ से इतना बड़ा टैटू था, आप देख सकते हैं बाजू पे थंबनेल बना हुआ है, ठीक है। तो टैटू के लिए मैं थोड़ा बहुत टिप दे दूंगा, लेकिन आपको जो मेन वीडियो में उसी के थ्रू लेके आऊंगा, क्योंकि जो इस सिचुएशन से निकला भाई वो ज़्यादा अच्छे से आपका जवाब दे सकता है, ठीक है। वो अभी आईटीबीपी में है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है तमिलनाडु में, और उसने एसएससी जीडी क्लियर कर लिया। तो टैटू वाले टेंशन मत लेके, टैटू है तो हमको बाहर कर देंगे, कैसा क्या है वो आपको थोड़ा बहुत बताया कौन सा टैटू चलता है कौन सा नहीं चलता। उसको रीमेडिकल भी दिया गया था टैटू के रिगार्डिंग, और काफ़ी बड़ा टैटू आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसके रिगार्ड उसको मिला था और उसने इसको क्लियर भी कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आप लोग के लिए मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ, किसके लिए कि आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए पड़ेगा, वहाँ क्या कैसा होता है, और बैंक अकाउंट क्या कैसी होती है, सैलरी कब तक आती है, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए वहाँ पे, ये सारी चीज़ मैं आपको एक और वीडियो अलग से दूंगा। एक भैया है, वो भी आईटीबीपी में ही सिलेक्टेड हुए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे क्या कैसा होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मेनली मैं आपको लेके आऊँ मेडिकल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद देन आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो एक दिन तो हम लोग का पूरा डॉक्यूमेंट में चला गया था, और एक दिन में हम लोग का ब्लड टेस्ट और वो हो पाया था, एक्सरे हो पाया था। देन जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तब आपका मेडिकल चालू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट हो गई, और डोमिसाइल हो गया, 12th हो गया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, और अगर ईडब्ल्यूएस या आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या अदर कोई स्टेट से आते हैं, सिक्किम से, हिल एरिया से जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, एससी एसटी जो कुछ भी है, और ये सब सेंट्रल के लगते हैं। और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वीडियो में ऊपर बना चुका हूँ, आप जाके आई बटन पे देख सकते हैं वीडियो भी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के आपको 2 बंच बना लेने हैं फोटो कॉपी के, और ये लेके अपने साथ जाना, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा मेडिकल का वो भी आपको लेके जाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो ये होगा कि वहाँ पे जब वो आपकी चेकिंग करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, तो आपका काम वहाँ पे ये हो जाता है, सरल हो जाता है। बंच बना के आप सीधे उनको दे दोगे तो वो रख लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे वो आपसे, ना डॉक्यूमेंट के अभी अभी डॉक्यूमेंट की तरफ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे, अभी केवल फोटो कॉपी रखेंगे, ठीक है। एक आपकी फाइल बन जाएगी। बाकी फिर आपका जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा, जब थर्ड लिस्ट आ जाएगी, तब आपका शायद से होता है ऐसा, तो भैया लोग आपको बता देंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। और मेरे साथ एक केस ये हुआ था कि ईडब्ल्यूएस जो था उसमें मेरे तहसीलदार का फोटो कॉपी में तहसीलदार का साइन नहीं दिख रहा था, लेकिन ये हुआ कि मेरे पास दूसरा भी डाला था और मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी थी, तो मैंने सॉफ्ट कॉपी दिखाई उनको, तो उन्होंने वो क्यूआर स्कैन कर लिया, तो पूरा खुल गया था। उसमें उन्होंने देखा तहसीलदार के साइन है, तो फिर उन्होंने वो रख लिया था। तो कोशिश करना कि जो ज़्यादातर आप फोटो कॉपी कराओ कुछ कराओ, तो कलर वाला हो तो उसको कलर कराना, ब्लैक एंड व्हाइट कराना। मेरे साथ दिक्कत हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप करा लेना। देन आपका क्या होगा, वो आपका जब आपका ये काम हो जाएगा पूरा मेडिकल वाला, फिर वो आपको कहाँ भेजेंगे, हॉस्पिटल में। तो मेरा हुआ रहा भोपाल के बंगरसिया है, वहाँ पे हुआ था मेरा एसएससी जीडी का सीआरपीएफ कैंप है, वहाँ पे हुआ था। फोटो आप देख सकते हैं मैंने लगा दी है, ठीक है। वहाँ हुआ था मेरा मेडिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो पहले आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड ले लेंगे, यूरिन होगा और एक्सरे होगा, ये तीनों के आपके सैंपल ले लिए जाएंगे, और फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा कि भाई आप जाओ, जब आपकी रिपोर्ट आएगी तब आपका क्या चालू होगा, डॉक्टरों के पास मेडिकल चालू होगा। तो रिपोर्ट आने में मे भी शायद 1-2 दिन लग गए थे, ज़्यादा लोग थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आप लोग कोशिश करना है कि कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन का अपना एस्टिमेट बना के निकलिएगा, घर तक निकलिएगा, ठीक है। और मैं कुछ टिप दूंगा पर वो लास्ट में दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट में टिप दूंगा, तो आप वीडियो पहले पूरी लास्ट तक देख लेना। और वो टिप आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जीवन दान साबित होंगे, क्योंकि भाई मैंने रियलाइज किया, तो मैं आपको पूरी टिप दे दूंगा कि भाई आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है ना, कि क्या करके जाना चाहिए, क्या कैसा है, मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले पॉइंट बाय पॉइंट चालू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन होगा कि वहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहले ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, और आपका चेस्ट होगा, ठीक है, मतलब एक्सरे टेस्ट होगा, ये सारी हो जाती है। ये सारी चीज होने के बाद कोई लोग बोलेंगे फिर से क्या चेस्ट नापते हैं, वेट होता है, नहीं होता भाई, ना वेट होता है ना चेस्ट। जो आपके उसमें पहले आपको जो फिजिकल वाला कागज है ना उसमें लिखा रहता है, तो वही चढ़ा देते हैं।
कभी कभी किसी में डाउट होता है तो वेट करा लेते हैं, बाकी नहीं करते कि अंडरवेट और ओवरवेट, ये सारी चीज मैं भी आपको बताने वाला हूँ, किस में अंडरवेट लेते हैं, ओवरवेट के लेते हैं, कितनी छूट होती है, क्या कहता है, ठीक है। तो ये करते हैं। तो ये होने के बाद जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास आपको बताएंगे कि भाई सबको रोल नंबर दे देंगे, फॉर्म होते हैं, फॉर्म हम भरवाते हैं, 4-5 फॉर्म होते हैं वो भरवा लेते हैं, आप ही से भरवाते हैं ना, वो नहीं भरते हैं, ये सारे फॉर्म भर देंगे और डेट नहीं डालेंगे, कहीं हो सकता है आपका कल हो परसों हो, तो उस हिसाब से वो डेट नहीं डलवाते, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, आप लोग का चालू होता है, तो आप लोग को पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं, केवल आप अंडरवेयर में होते हैं और जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हम लोग 9 लड़के गए थे और 9 लड़के ऐसे लाइन से उनके सामने बैठा दिया था, 4 डॉक्टर थे, हम लोग का सेकंड नंबर का डॉक्टर था, ठीक है। बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, वो दिमाग में आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग गए तो वहाँ पे एक सिपाही खड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई इनकी पहले आई टेस्ट कर लो, और वो बैठे थे, सबकी फाइल निकाल रहे थे। और आई टेस्ट कैसे होती है, वो हाथ रखवाते हैं या तो, है ना, लोग कहते हैं, पर हम लोग का क्या हुआ ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक कागज लिया था और यहाँ पे रख लिया था एक आंख पे, और एक आंख से वहाँ पढ़ना था, ज़्यादा दूरी नहीं होती, मे बी 20-25 फीट, 20 फीट तो होती होगी, 20-15-20 फीट होती है दूरी। और फोटोकॉपी कागज में लिखा होता है इंग्लिश का, कोई भी हो सकता है अल्फाबेट, ठीक है, और उसके पीछे हिंदी का भी होता है। तो जब वो मान लो कोई ज़्यादा जल्दी से 1-2 बैच निकल जाते हैं तब वो हिंदी का पढ़वाते हैं, नहीं तो इंग्लिश ही का हमसे तो पढ़वाया गया था, तो मेरे से पढ़वाया था, तो मेरी तो आंखें सब सही हैं, और मैं दिल्ली पुलिस का भी मेडिकल निकाल चुका हूँ, तो मैं आपको उसका भी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को पढ़ने में, लेकिन कई लोग वहाँ अटक रहे थे, ठीक है। और माँ गा रा ये सब में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है, तो और वो उसको पॉइंट बना लेते हैं ना, जिसको दिक्कत होगी उसका पॉइंट बन जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्या टिप दूंगा आपके लिए, कि भाई आप अभी जब सरकारी हॉस्पिटल होगा आपके आसपास या कोई भी हॉस्पिटल होगा, वहां जाके एक बार आप नहीं पढ़ के देख लीजिए आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। 5 नहीं पढ़ते, 6 चाहिए, अगर आप 6 की लाइन प्रॉपर पढ़ पा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मतलब फिट हो, ठीक है, आँख के लिए फिट हो, नहीं तो आपका पॉइंट बनता है, ठीक है, इसका पॉइंट। दूसरा क्या होता है, आपकी आँख का तो टेस्ट हो गया, फिर वो आपको बुलाते हैं टेबल पे बुलाएंगे, और वो आपके कान में क्या डालते हैं, मशीन डालते हैं, ठीक है। तो अपने कान आना आप साफ करा के चले आइएगा, कोशिश करिए कट ना लगे, है ना, कहीं से ब्लड ना निकले, तो उसके भी पॉइंट बना देते हैं वो, ठीक है। तो कोशिश करना है कि कट ना लगे। ये हो गया कान, आप मशीन से चेक करवा लीजिएगा, ठीक है, अपने हाथ से एक बार कि भाई पर्दे वर्दे में दिक्कत तो नहीं हो, साफ करा लीजिएगा, कान ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने अंदर के जो इनर पार्ट है उनको भी अच्छे साफ करके जाइएगा, वहाँ पे लगता है ना तो भगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ईयर का बता दिया। तीसरा भी आंख का और क्या टेस्ट होता है, जो न्यूज़पेपर वाली कटिंग होती है ना, उसके वो जो कागज होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर की जैसी एक किताब थी वहाँ, तो उससे वो पढ़ाते हैं। अगर आप जल्दी नहीं पढ़ पा रहे तो आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बस जो अटकते हैं उनके साथ वो मजे लेते हैं, उनको पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया आंख के लिए। तीसरा क्या करते हैं, पेन लेते हैं और उसको ऐसा घुमाते हैं, तो वो सबको नहीं घुमाते हैं ना, मैंने क्या बताया, वो सबको नहीं घुमाते हैं, जिनको उनको डाउट लगेगा कि यार इसको है, ठीक है, तो वो उसको घुमा के देखते हैं। मेरे को नहीं घुमाया था, पर मेरे साथ के जो 9 बच्चे थे उनमें से एक लड़के को घुमाया था, मतलब उनको उसमें डाउट हो रहा था कि भाई इसकी आंख ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा करके ऐसा ऐसा देखते हैं कि कहीं इनकी आंख में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये तीसरा हो गया आंख के लिए। चौथा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुक आती है, बुक ऐसा 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 पलटाते रहते हैं और रैंडमली ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लेट्स क्रैक करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। वहां जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब आपकी फिजिकल एक्टिविटी में क्या कराते हैं, ठीक है। तो आपको पहले खड़ा कर देंगे, आपकी जंप कराते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जंप कराते हैं वेरिकोस के लिए। फिर आपको टर्न अराउंड कर देंगे, घुमा देंगे, और बाकी लोग को कहेंगे भैया कूदो, ठीक है। फिर वो देखेंगे किस किस को वेरिकोस है। तो वेरिकोस क्या होता है भाई, मैं एक इमेज लगा दे रहा हूँ वेरिकोस की, वो आप देख लेना। वेरिकोस में क्या होता है, पीछे यहाँ पे आपको एक गुच्छा टाइप का दिखता है, ठीक है। अब ये गुच्छे के लिए इसको क्या होता है, जब कोई ज्यादा दौड़ता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो हो जाता है भाई। तो ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं वेरिकोस के बारे में, पर 1-2 दोस्त हैं मेरे, तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, नीचे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा है @हिमाचल गुप्ता / करके है, उधर जाइएगा, उधर मेरे को कोई एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो उस दोस्त से मैं आपका कांटेक्ट करा दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई वो कौन है, तो आप उससे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके वेरिकोस की कहानी भी खत्म हो गई। तीसरा फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं, जब आप चलते हैं आप कूदते हैं तो वो देखते रहते हैं आपके फ्लैट फुट में, ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसा घूरते रहेंगे, ठीक है। और जिसको फिर फ्लैट फुट होता है तो ये नहीं कि इसका पानी डाल के चेक करते नहीं करते भाई, वो सीधे रीमेडिकल लिख देते हैं, अगर उनको लग रहा है फ्लैट फुट है तो क्या लिख देते हैं, रीमेडिकल, ठीक है। तो आपका किस किस में पॉइंट बनता है मैंने बता दिया, आंख में बनता है, कान में भी आपका पॉइंट बनता है, अगर आप दूर का नहीं देख पा रहे तो उसके लिए भी आपका पॉइंट बनता है। तीसरा पॉइंट, एक भाई आंख ही से बाहर हुआ रहा, अगर आप बोलोगे तो मैं इससे भी कॉन्टैक्ट करा दूंगा आपका, है ना, या तो वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आपके लिए बता देगा, ठीक है। चौथा आपका फ्लैट फुट में और वेरिकोस में, ऐसे ही 4-5 पॉइंट बनते हैं, तो मैं पॉइंट का ही बताता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब आपके फ्लैट फुट जब चेक हो जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ लेके जाते हैं, आपको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है।
अंदर ले जाते हैं तो फिर वो पहले आपका हाथ देखते हैं, ऐसा ऐसा कराते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। उसके बाद इसको कहते हैं ऐसे मिलाओ, ऐसा मिलाते देखते हैं कि एंगल सही होना, कैरी एंगल है ना। अभी कितने से कितने के बीच होना चाहिए भाई, वो स्केल रख के नहीं देखते है ना। जो कहते हैं लोग स्केल नापते हैं, ऐसा करते हैं, भाई उनका नापते हैं जिनका टेढ़ा हो, जिनका बहुत ज्यादा टेढ़ा हो, ठीक है। और जो चौथा वाला डॉक्टर है वो बहुत सारे लोग को वेरिकोज दिया था, मतलब ये वाला दिया था कैरी एंगल, बहुत सारे लोग को दिया था। जो चौथा डॉक्टर था, हम सेकंड में थे तो हमको नहीं मिला था, एक भैया को मिला था यही कैरी एंगल का। अगर आपको चाहिए तो मैं जब उनसे बात करूंगा तो आपके लिए वो वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है। तो कैरी एंगल को क्या कैसा करना है, एक दोस्त था वो पुशअप मारता था कैरी एंगल के लिए, ऐसा ऐसा हाथ से खोल के ऐसा था पुशअप मारता था, तो उसको काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। और उसके बाद हम साइनस देखते हैं। साइनस मतलब कैसे देखते हैं कि आपको यहाँ से ऐसा बंद करेंगे और एक कागज से धक्का देंगे, मतलब कहेंगे सांस लो, अगर वो कागज उड़ रहा है तो ठीक है, फिर ऐसे इसको बंद करके इससे धक्का लेंगे, ठीक है। तो आपका कागज उड़ना चाहिए, तो आपको साइंस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गई चौथी पांचवी चीज हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। और अंदर का बताया आँख, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, वो देखते हैं कि आपके दोनों है कि नहीं, वो जो अंडे होते हैं वो दोनों है कि नहीं, ठीक है। छेद कहीं दो तो नहीं है, एक ही होना चाहिए। और उसके बाद जब आप टर्न अराउंड होते हैं तो फिर आपका पाइल देखते हैं, आपको झुकाते हैं और कहते हैं उसको फैलाओ और खांसो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो देखते हैं, टच नहीं करते हैं, जब उनको लगे कि दिक्कत है तब वो ग्लव्स लगा के टच करते हैं बकायदा, फिर देखते हैं टॉर्च वॉर्च मार के सब कुछ। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर वो आपको गो हेड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, जब आप बाहर आते हैं वहीं पे वेटिंग मशीन होती है, तो वेट तो वो उसी के हिसाब से देख लेते हैं, किसके, जो अपने फिजिकल में हुए थे उसका वेट देख लेते हैं। मेरा उस टाइम 72 kg था, आज भी 72 kg है। तो ओवर वेट जो होता है, तो जो उनका चलता है, मेरी 176 हाइट है, तो 62 से लेके शायद से 66 या 68 या 70 तक है। मैं आपको उसकी पीडीएफ की पूरी स्केल डाल दूंगा कि भाई किस एज के लिए कितना वेट चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे चले आइएगा, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं अगर मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे वो भी डाल दूंगा, वो चार्ट भी, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। और जब आपका लास्ट डेडलाइन है उससे 5 किलो ज्यादा वेट चल जाता है, ठीक है। 5 किलो ज्यादा वेट चल जाता है, तो मेरे को ले लिया था उन्होंने, बस ये कहा था कि भाई तुम अपना वेट थोड़ा कम करो, तो जब रास्ता चढ़ोगे वहां पे तब तुमको दिक्कत जाएगी, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो मेरा 72 kg था तो ले लिया था, ठीक है। 75 kg तक था, ऐसे ले रहे, 62 से 70 तक या 68 तक था तो मैं अंदर था, ठीक है। और उसके बाद जो कम वेट वाले होते हैं उनको नहीं लेते भाई, अगर उनका 300 ग्राम और 400 ग्राम भी कम है तो वो नहीं लेते अंडर वेट वालों को, ठीक है। एक दोस्त का हुआ, उसको रीमेडिकल दिया तो उसने खूब खाया था केले ये वो दनपन, और 2-4 दिन वो गया भी नहीं था कहीं कुछ करने, तो उसका वेट फिर अंदर हो गया था, ठीक है। तो लोअर वेट वालों को, मतलब कम वेट वालों को नहीं लेते, बाकी जिसका एक्स्ट्रा वेट है उसको ले लेते हैं। तो ये कहानी हो गई वेट के लिए भी, ठीक है। प्राइवेट पार्ट का ही मैंने आपको बता दिया कैसा क्या चेक होता है, शरीर का बता दिया। और टैटू के लिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक वीडियो बताऊंगा, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने उस भाई से बात करी तो बता रहा छोटे बहुत टैटू चल जाते हैं, माँ लिखा है, ओम लिखा है ना, छोटा बहुत टैटू चल जाता है, पर आपका ज्यादा बड़ा है तो नहीं चलता, और आपको उसको रिमूव कराना है, ठीक है। उसको रिमूव करा लीजिए। और उसमें जो उसने बताया था मेरे को कि उसमें इंक नहीं दिखनी चाहिए आपकी, जो टैटू होता है ना उसकी इंक नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ हो भाई कहीं ना हो, पूरी बॉडी में आपके कहीं टैटू नहीं हो तो आप उसको मिटवा लो, ये नहीं कि इधर चल जाता है इधर नहीं चलता है। क्योंकि जब मैंने उससे बात करी था वो कह रहा था भाई कहीं भी बॉडी में मेडिकल में पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें होती हैं, दिक्कत है ना। अच्छा, नौकनी होता है, ठीक है। नौकनी में क्या करते हैं, ऐसे खड़ा करते हैं नौकनी के लिए, ठीक है, ऐसा करके, और देखते हैं कि पीछे पैर में गैस है कि नहीं है, ठीक है। और जिसकी नौकनी होती है वो अलग ही दिख जाता है, और जिसमें थोड़ा दिक्कत होती है उसको लिटा के भी देख लेते हैं कि भाई लिटा के चेक कर लेते हैं है कि नहीं नौकनी, ठीक है। और नौकनी कैसे लिटा के करते हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता चला था कि वैसा लिटाते हैं और आपका पैर चिपका के कहेंगे, आप जब मैं कहूँ छोड़ो तो छोड़ देना, ऐसा पकड़ के उठाएगा और एकदम से पैर छोड़ देगा। और जब छोड़ेगा ना तो आपके पैर दूर नहीं जाने चाहिए, तो आप कोशिश करना है आप छोड़ो तो पैर तो चिपक के ही नीचे गिरे, कैसे गिरे, पैर चिपक के नीचे गिरे। अगर आपके पैर दूर गिर रहे हैं तो कहेगा ये आपको नौकनी देखो तुम्हारे पैर दूर गिरे हैं, ठीक है। ये मैंने देख लिया था धोखे से, तो मेरे को पता चल गया कैसे करता है, ठीक है। तो लिटाते हैं, आपके पैर चिपकाते हैं और उसको ऐसा उठाते हैं, ठीक है। और एकदम से ऐसा वो छोड़ देगा, वो कहेगा जब मैं कहूँ तो ढिल्ला कर लेना, 1 2 3 करके ऐसे आप ढिल्ला करोगे छोड़ देगा। छोड़ेगा तो आपके पैर ऐसा दूर जाएंगे तो मतलब आपको नौकनी है, वो ऐसा बताते हैं, ठीक है। और नौकनी के इलाज के लिए क्या करना है, आपको ऐसा तकिया फंसा लेना है, ठीक है। तकिया फंसा लोगे और 2-3 एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। एक ऐसी बटरफ्लाई करके होती है, ऐसा करके जो अपन ऐसा करके ऐसा फैला के ऐसा ऐसा हिलाते हैं ना, ठीक है। वो कर सकते हो आप। और कुछ ऐसा पकड़ के नीचे ऊपर, ज्यादा होगी तो मैं प्लेलिस्ट जो नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए, तो आप जाके वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। और मैं बता रहा था कि आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में वो आपको पैनिक करते हैं, ठीक है। पैनिक इन द सेंस वो जानबूझ के वो आपको क्या करेंगे, पैनिक करेंगे, ठीक है। कि तुमको नहीं भी दिक्कत होगी ना हाथ पैर में, तब भी वो कहेंगे यार इसको ये दिक्कत है यार, आपस में बात करेंगे, ठीक है। कि वो इसको ये दिक्कत है, देखो सर इसको ये दिक्कत है क्या,
ठीक है, ऐसा कुछ होता है, वो जानबूझ के करते हैं, ये चीज याद रखना, समझ रहे हो? ठीक है, आपको बिल्कुल वहाँ पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए ना, फिर जस्ट उसके बाद आपका क्या कर लेंगे, बीपी कर लेंगे, समझ रहे हो? बीपी कर लेंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि वहाँ पैनिक नहीं करना, बस आपको ये देखना भाई मिला तो ठीक है, ऊपर वाला जब इधर तक लाया है तो हमको आगे तक भी लेके जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पैनिक मत करना, पैनिक करोगे तो भाई मैंने कई लोगों को बीपी के पीछे बाहर होते हुए देखा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग को करनी है। ठीक है, और लास्ट में जो आपको टिप देने वाला था कि भाई अपनी बुखार की, सर्दी की, ठीक है, और कुछ जो बेसिक दवाई होती है वो ले लेना, साथ साथ बीपी की दवाई जरूर लेके जाना। ठीक है, कुछ बहुत अच्छी जो बीपी की दवाई आती है बीपी कम करने की, उसका पूरा पत्ता लेके जाना कि बाई चांस अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसको ले चलके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप इसको फोन लगाओगे, उसको लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो पहले से तैयारी करके जाना। ठीक है, यही टिप मैं आपको देने वाला था कि आप लोग को क्या करना है। ठीक है, लास्ट के लिए आपको सारी दवाइयाँ लेके जानी है, पैनिक नहीं करना, वो जानबूझ के आपको पैनिक करेंगे वहाँ पे, देखा है डॉक्टर को। ये सारी चीज अगर आप कर लेते हो, और आई थिंक मेरे हिसाब से मेडिकल के अलावा कुछ रह नहीं गया, मैंने आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे दी है, तो आप लोग को जाना है और अच्छे से करना है। और अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे आई बटन है, मतलब कमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। और एक भैया का मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया है, वीडियो बनाया है इंटरव्यू, कि उन्होंने अपने एसएसबी में रह के तैयारी कैसे करी सीपीओ की, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी है सीपीओ की तैयारी। उस बार सीआरपीएफ ऐसा ही हो गया, उसके पहले एसएसबी भी थे, जीडी निकाला था और ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, उसी बीच में उन्होंने अपना ये भी निकाल लिया एग्जाम भी। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा ऊपर आई बटन पे, आप लोग को थोड़ा मोटिवेशन देगा और आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसके लिए। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पे देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।